बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट सिंपल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में तमाम देखने वाले व्यूवर्स का ढेर सारा वेलकम। तो आई होप अल्लाह पाक के फजल करम से सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत ही बेस्ट रेमेडी लेकर आई हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, स्किन को वाइट करने की, ब्राइट करने की, और जो हमारी स्किन अनइवन हो जाती है, इवन स्किन टोन को इवन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और उसमें एलोवेरा जेल का 1 चम्मच ऐड कर देना है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। राइस फ्लावर हमारे चेहरे की स्क्रबिंग करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे हनी। हनी जो है वो हमारी स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो हमारी स्किन पर डल स्पॉट्स हो जाते हैं उनको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आधा चम्मच इसमें हनी का ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हनी ऐड नहीं करना है, जस्ट आधा चम्मच, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है दूध, कच्चा दूध, ठीक है। पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट क्लींजर होता है, हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, ये हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, इसमें हमें जो रॉ मिल्क इतना ऐड करना है कि जिससे ये फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने भी जस्ट इतनी ही लेनी है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। तो आपने जिस तरह का मैंने पेस्ट बनाया है इसी तरह का आपने बना लेना है। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह से ये हमारे फेस पर, हमारे हैंड पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। जब भी आप कोई फेस पैक बनाते हैं तो उसके अच्छे से मिक्सिंग किया करें, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमें अपने हैंड पे ये अच्छे से अप्लाई करना होगा, ठीक है। हम इसे अपने हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेस पर, और साथ ही अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आप फेस पैक लगाते हैं तो फेस के साथ साथ अपनी नेक पर भी लगाया करें ताकि फेस और नेक की जो स्किन होती है वो इवन रहे। वरना हमें जो हमारा फेस होता है ना वो तो साफ़ लग रहा होता है, लेकिन जो हमारी नेक होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और डल लग रही होती है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई किया करें, ठीक है। तो इसे आप वीक में 3 से 4 बार जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद इसे जो है वो 15 मिनट तक हमें लगा रहने देना है। मैंने पहले थोड़ा सा लगाया था लेकिन फिर मैंने पूरे हैंड पर लगा लिया। मैंने कहा जब टाइम देना ही है तो फिर पूरे हैंड पर लगा लेती हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे हैंड पर लगा लिया और अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो देखिए हैंड वॉश करने के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह से। तो मेरा हैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो इस रेमेडी को आपने ज़रूर अप्लाई करना है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, डार्क स्पॉट्स का मसला आ रहा है, तो इससे सारे जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।